welcome back to another video. So in this video we are starting with the biggest chapter of unit 5, which is locomotion and movement. So children usually have a lot of issue in this chapter because ये chapter उनको समझ ही नहीं आता, which is also right because this chapter is actually a little tough than other chapters. So let's get started with locomotion and movement, and I'll try to make it very easy and simple for you all, as easy as I can. And let's get started with locomotion and movement. Alright, let's get started with locomotion and movement. So first is that introduction, right? So streaming of protoplasma in unicellular organism of amoeba is a type of a simple movement. Basically मैं आपको डायरेक्ट इंट्रोडक्शन से पहले एक चीज बता देती हूँ. व्हाट इज लोकोमोशन वो भी आपको पता चलेगा. व्हाट इज मूवमेंट वो तो आप सबको पता ही है. बेसिकली हम इस चैप्टर में बहुत सारी तरह के मसल्स पढ़ेंगे. 3 तरह की मसल्स पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स पढ़ेंगे. मूवमेंट होता कैसे ये पढ़ेंगे. डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे और जॉइंट्स पढ़ेंगे. और हमारा चैप्टर जो है वो बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है जी. अब मैंने एक चीज रियलाइज करी कि मैंने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वीडियो जो है वो आप लोगों को दे दी है ना. तो अब मैंने उसको पोस्ट करने के लिए कुछ मूवमेंट करा, कुछ लोकोमोशन करा कि नहीं, वो हम पढ़ेंगे कि किस चीज को हम लोकोमोशन कह रहे हैं, किस चीज को हम मूवमेंट कह रहे हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं. अगर हम बात करें नॉर्मल एनिमल्स की जो हमारी तरह वर्टिब्रेट्स नहीं है, जैसे अमीबा, तो वो कैसे करते हैं लोकोमोशन. अमीबा डज इट्स लोकोमोशन बाय स्ट्रीमलाइनिंग इट्स प्रोटोप्लाज्मा. एक स्ट्रीमलाइन शेप में अपने प्रोटोप्लाज्मा को लाके वो आगे पीछे डिंग 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 करके चलता है. एक सिंपल मूवमेंट है ये, बिल्कुल ही सिंपल. ठीक है. मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजेला, टेंटेकल्स आर शोन बाय मेनी अदर ऑर्गेनिज्म. सीलिया के थ्रू अगर मूवमेंट हो रहा है तो भी एक वो मूवमेंट है ना. Human beings can also move their limbs, jaws, eyelids, tongue, etc. So movements तो बहुत सारे तरह के हैं, लेकिन those movements which result in a change of place or location are called locomotion. यानी कि आपने मोशन करा to change your location, that movement is known as locomotion. The movement in which you are doing a movement to change your location or place is known as locomotion. Example can be walking, running, climbing, flying, swimming, any. अब हम पैरामिशियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं. सो पैरामिशियम के एग्जाम्पल में क्या है, सीलिया पैरामिशियम को हेल्प कर रहा है इन मूवमेंट थ्रू इट्स साइटोफैरिंग्स एंड इन लोकोमोशन एज वेल. तो सीलिया पैरामिशियम को साइटोफैरिंग्स के थ्रू फूड को भी मूव करवा रहा है और आगे बढ़ने को भी हेल्प कर रहा है. हाइड्रा में हाइड्रा यूज इट्स टेंटेकल्स फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड ऑल्सो टू मूव. तो हाइड्रा भी कर रहा है. अब ह्यूमंस की बात करें, वी यूज आवर लिम्स फॉर चेंजेस इन बॉडी पोस्चर्स एज वेल एज लोकोमोशन. तो हम क्या कर रहे हैं, हम लिम्स यूज कर रहे हैं, है ना. Now, the above observations suggest that movements and locomotions cannot be studied separately. Now, all the locomotions are not movements, but all the movements, see, all the movements are not locomotions, but all the locomotions are movement. Do you agree? Right. So, इनको एक साथ पढ़ना ही पड़ेगा. Now, the study linked by stating that all the locomotions are movement, but all movements are not locomotions. Locomotion is generally for search of food, shelter, mate, suitable breeding grounds, favorable climatic condition, or to escape enemies or predators. आप अपनी जगह से तभी मूव करोगे ना जब आपको कोई जरूरत होगी मूव करने की. तो बस ये सारे रीजंस हैं क्यों लोग मूव करते हैं अपनी एक जगह से दूसरी जगह. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट की. टाइप्स ऑफ मूवमेंट कौन कौन से तरह के होते हैं. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स which human body exist: amoeboid, ciliary and muscular. तो अभी अमीबा में जो हमने पढ़ा स्ट्रीमलाइन कर देना, that will be amoeboid somehow. ciliary जो कौन दिखा रहा था हमारा, pseudo कौन दिखा रहा था हमारा, ciliary पैरामिशियम. एंड मस्कुलर तो हम लोग दिखा रहे थे. तो हम तीनों ही मूवमेंट्स जो है डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमीबॉइड मूवमेंट्स. नाउ some specialized cells in our body like macrophages and leukocytes. Leukocytes सबको पता है, the WBCs. Leukocytes and macrophages in the blood exhibit amoeboid movement.
ल्यूकोफाइट्स आप याद रखोगे, ल्यूकोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, है ना। ल्यूकोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस जो है हमारे अंदर अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं. It is affected by the pseudopodia formed by streamlining of the protoplasm as in amoeba. मैंने अमीबा की बात करी थी, वो क्या करता है, स्ट्रीमलाइन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. तो हमारे ल्यूकोसाइट्स भी यही करते हैं, हमारे मैक्रोफेजेस भी यही करते हैं, ठीक है. साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन अमीबॉइड. तो अमीबॉइड मूवमेंट आपको कहाँ दिखेगा, लाइक अमीबा जिसमें स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म हो रहा है, वो आपको दिखेगा माइक्रोफिलामेंट्स में और ल्यूकोसाइट्स में, और आपको एक और जगह दिखेगा विच विल बी योर मैक्रोफेजेस, राइट. नेक्स्ट वी हैव सीलियरी मूवमेंट्स लाइक पैरामोइशियम. पैरामोइशियम की तरह जो सीलिया के थ्रू अपना काम करेंगे, लोकोमोशन करेंगे. ये हमारे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में होता है, ट्यूब्यूल में, जो कि लाइन होते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम से, ठीक है. जैसे कि ओवरी का जो पैसेज होता है ना, वो इन द फीमेल इज लाइंड बाय स्मॉल स्मॉल सीलिया, वो होता है, ठीक है. तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ सीलिया इन द ट्रेकिया. ट्रेकिया इज योर विंड पाइप. विंड पाइप में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है. हेल्प इन रिमूविंग द डस्ट पार्टिकल्स एंड फॉरेन सब्सटेंसेस इनहेल्ड अलोंग विद द एटमॉस्फेरिक एयर. तो ट्रेकिया में आपको दिखने को मिलेगा, पैसेज ऑफ द ओवा में देखने को मिलेगा, ठीक है. तो ये सारे सिलिएटेड मूवमेंट है जिसमें एक दो सीलिया जुड़ जुड़ के जो है काम कर रहे हैं. तो विंड पाइप में देखने को मिलेगा और ओवा में देखने को ये मिलेगा, ओवा में, ठीक है जी. ओवा के रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है जी. ओके, नेक्स्ट इज मस्कुलर मूवमेंट. ये तो सबको पता है, हमारे मस्कुलर मूवमेंट तो बताने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए. नाउ मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, जॉज, टंग एटसेट्रा रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट. तो हमारे जॉज, टंग्स, लिम्स जितने भी हैं ये क्या कर रहे हैं, ये मस्कुलर मूवमेंट कर रहे हैं. नाउ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट्स बाय ह्यूमन बीइंग्स आर द मेजॉरिटी ऑफ multicellular organisms. Now, what does this line means? कॉन्ट्रैक्टाइल, अभी आपको समझ आएगा. कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सपैंड करती, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, तब जाके हम इफेक्टिवली लोकोमोशन कर पाते हैं, ठीक है. लोकोमोशन रिक्वायर्स अ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम. ये सबको पता है. अब हम आते हैं मसल वाले टॉपिक पे. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को ये समझ नहीं आता. मसल का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, मसल के बाद जो आप पढ़ोगे वो और भी इंपॉर्टेंट है. तो ये ध्यान से सुनना चीजें. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, मसल, ये चीजें समझ नहीं आती बच्चों को. मसल, मसल क्या है? सीलिया एंड फ्लैजिला आर द आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. ये सबको पता है, सीलिया एंड फ्लैजिला जो है वो आउटग्रोथ होती है सेल मेम्ब्रेन की. Now, flagellar movements help in the swimming of spermatozoa, maintenance of water currents in the canal system of sponges, and in the locomotion of protozoans like Euglena. तो flagella कहाँ help कर रहा है? Spermatozoa को, और मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट को कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा में, लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स में, यूग्लिना में, जैसे एक एग्जांपल है. तो फ्लैजिलेटेड मूवमेंट्स हैं. दूसरा, अब हम आते हैं मस्कुलर मूवमेंट्स पे. मस्कुलर मूवमेंट. नाउ व्हाट इज अ मसल? अ मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ अ मेसोडर्मल ओरिजिन. व्हाट इज मेसोडर्मल? डू यू नो एनीवन? यू कैन कमेंट डाउन इफ यू नो. मेसोडर्मल मीन्स जब जर्म लेयर हो ना, मेसोडर्मल मतलब जो 3 जर्म लेयर्स पढ़ी हैं आपने एम्ब्रियो की, वो होती हैं मेसोडर्म. यानी कि एक बॉडीली टिश्यू के साथ द मिडल ऑफ द 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स ऑफ एन एम्ब्रियो दैट इज सोर्स ऑफ मेन बॉडीली टिश्यूज. बेसिकली मेसोडर्मल लेयर जो है वो मिडल लेयर होती है 3 जर्मल लेयर्स की, जो कि आपने पढ़ी हुई है यूनिट 1 में, ठीक है. सो इसमें क्या होता है, मसल जो है एक टिश्यू है जो कि मेसोडर्मल लेयर का ओरिजिन का बना होता है, और 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट जो ह्यूमन बॉडी का है वो ह्यूमंस की मसल से आता है, यानी मेसोडर्मल टिश्यू से आता है एक तरह से. नाउ दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज
like contractility, extensibility, elasticity and excitability. Contractility समझाती हूँ, contract, extensibility, expand, elasticity, any shape, molded, excitability can be related to polarization. All right, okay. सिंपल शब्दों में कहूं तो मसल्स आपको पोलराइजेशन भी दिखाएगी, एक्सपेंशन भी दिखाएगी, कॉन्ट्रैक्शन भी दिखाएगी, और इलास्टिसिटी को कोई और टर्म मेरे पास नहीं है इंग्लिश में, इलास्टिसिटी भी दिखाएगी, या कह लो फ्री मोल्ड की तरह. Now, based on the identification of their location, muscles are identified as skeletal, visceral and cardiac. नाम से पता चल रहा है skeletal, visceral में जाओगी, visceral and cardiac. ठीक है, चलो आ जाओ, skeletal muscles शुरू करते हैं. Now, skeletal muscles are closely associated with the skeletal components of the body. Obviously, नाम ही skeletal है, तो ये skeletal components के साथ जो है associated रहती हैं. ये striated muscles होती हैं, बचपन में सबने पढ़ी है. These have a striped appearance. ऐसे ऐसे इनके बीच में ना ऐसे striations होती हैं, 9th में पढ़ा आपने. तो इनके पास क्या होती है, स्ट्राइप्ड अपीयरेंस होती है. इनको हम स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं. किनको, स्केलेटल मसल्स को. और ये किसके साथ लिंक्ड होती है, स्केलेटल किंगडम के साथ. Their activities are under the voluntary control of the nervous system, so they are called voluntary muscles too. यानी you can control, it is in your control. They are primarily involved in locomotory actions and changes of body posture. So ये इनका कोई और काम नहीं है, ये locomotory motion में और changes of the body posture में उसमें आपको help करेंगी. कौन, striated वाली यानी skeletal muscles. Clear everybody? All right. Then आती है आपकी visceral muscles. Visceral muscles ये जो है ये लोकेटेड है इनर वॉल्स ऑफ द हॉलो विसरल ऑर्गन्स लाइक एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, लिवर, ऐसी. लेकिन ये कहाँ है, इनर वॉल्स में, हॉलो विसरल ऑर्गन्स के. हॉलो जो खाली है, लंग खाली नहीं होता, किडनी खाली नहीं होती. तो विसरल मसल कहाँ जुड़ी हुई है आपकी, जाके हॉलो वाला के साथ. They do not have any striation and are called smooth in appearance. Hence, they are called non-striated muscle. ऊपर वाली are called striated muscles. Now, they are called as involuntary muscles also because their activities are not under the voluntary control of our nervous system. यानी हमारे हाथ में नहीं है, वो autonomic अपने आप हो रहा है. ठीक है. They assist, for example, in the transportation of food through the digestive tract and gametes through the genital tract. ये अपने आप हो रहा है, इसमें कोई नर्वस सिस्टम उनको बता नहीं रहा अब करो अब करो अब करो. अपने आप जा रहा है, खाना जाएगा ही जाएगा, रुकेगा नहीं आपके गले में जब तक आप अटका नहीं लोगे. समझ आया? नेक्स्ट इज कार्डियक मसल. नाम से ही पता चल रहा है, मसल्स ऑफ द हार्ट. Many cardiac muscle cells assemble in a branching pattern to form a cardiac muscle. बहुत सारे सेल्स जो हैं वो है एक साथ अरेंज करते हैं और तो जाके ब्रांचिंग पैटर्न में अरेंज करते हैं, तो जाके एक कार्डियक मसल जो है बनती है. क्लियर एवरीबडी? बेस्ड ऑन द अपीयरेंस कार्डियक मसल्स आर स्ट्राइएटेड. इनवॉलेंटरी होती हैं ये भी. ठीक है, दे आर इनवॉलेंटरी इन नेचर एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज डायरेक्टली. इनडायरेक्टली यस बट नॉट डायरेक्टली. ऑब्वियसली ऐसे तो इनडायरेक्टली इनकी भी कर रहा होता है, बट आपके हाथ में नहीं. आप कह दो लिवर रुक जा, आप काम मत कर, ऐसा नहीं होता ना. ऑलराइट, अब जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब आप समझ लो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि ये चलता ही रहेगा. दिस विल नेवर एंड. ये टॉपिक 2 पेजेस का है एंड दिस टॉपिक्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ योर पेशेंस. आप अगर मुझे कहोगे तो मैं एक काम करते हैं, ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में उठाएंगे बिकॉज दिस टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 5 मार्कर. डायरेक्ट 5 मार्कर आता है इससे, मतलब डायरेक्ट आउट ऑफ नोवेयर आ जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझ आया? So we will be starting this topic in the next class if you want me to start in the next class, because ये बहुत important है, structure and mechanism of contraction, like very important, very important, इतना important you cannot imagine. So I will be starting this topic in the next video. Thank you so much for watching this video. Next video is going to be very important and it's going to be a long one because I will do this till here. ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. See you guys in the next one. Till then, take care. Bye bye. See you guys in the next one.